क्या नाम आपका? प्रिशा शर्मा। नन्हे चाय नमे ओम गणपति नमः। कोई माँ का चोरी करते समय पर नियम कोई जाए चोर जब काला चुचबदा किसाई वासुदेवाय हरिया परमात्मा पंत नाचर गोविंदाय नमो नमः। नमे पार्वती पदे हयाए महादेव। 21वीं सदी और भारत के आधुनिक तकनीक से बढ़ने के साथ देश में लगातार बढ़ोतरी के बीच बच्चों की परवरिश में कितना बदलाव हुआ है, ये हम अत्याधुनिक बढ़ती प्रगति से देख रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती प्रगति के बीच बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाए, ये शायद अब समय के साथ लोग भूलते जा रहे हैं। आधुनिक परंपराओं में हमने गुरुकुल को देखा, गुरुकुल से निकलते छात्रों को देखा, लेकिन अब जब बदलाव का समय है तो कितना महत्वपूर्ण ये समय है कि बच्चों में कैसी परवरिश हो। जयपुर की प्रिशा, जिसे मोस्ट टैलेंटेड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के हर हिस्से में इस लड़की की चर्चा है, इस बच्ची की चर्चा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी चर्चाएं इस दौरान सबसे ज़्यादा है? सबसे पहली बात यह है कि प्रिशा ये छोटी सी बच्ची है और तकरीबन 2 साल की बच्ची है और इसे 30 से ज़्यादा श्लोक याद है। और ख़ास तौर पर जब श्लोक की बात की जाए तो संस्कृत में से श्लोक याद है और सभी देवी देवताओं की पहचान है और 80 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की इसकी पहचान है। इसके साथ ही आध्यात्म का एक बेहतरीन स्वरूप आपको नज़र आता है। प्रिशा बचपन से ही लेकर अब तक काफ़ी चीज़ों में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ घुल मिलकर आध्यात्म की ओर बढ़ा रही है। प्रिशा हमारे साथ है, कैमरे पे प्रिशा से बात करेंगे। प्रिशा, क्या नाम है आपका? प्रिशा। आपके क्या नाम है आपका? प्रिशा शर्मा। प्रिशा शर्मा। आपके पापा का क्या नाम है? प्रतीक। कहाँ रहते हैं पापा? हैदराबाद। हैदराबाद रहते हैं। अच्छा, आपको मंत्र आते हैं? कौन सा मंत्र आता है? गाना बाया। सुनाओ। गणेश जी के मंत्र आते हैं आपको तीनों? सुनाओ। ओम चांगांग ओम जोर से। छी नन्हे चाय नमे ओम गणपति नमः। ओम छी गणेशाय में कोई माँ का चोरी करते समय पर नियम कोई जाए चोर जब काला चुचबदा कपड़े गरम कर आपता संजय छाया लेकिन खाना खावत हृदय विंदे बाबा मामी हैदर नमामि। वेरी गुड। मंगले भगामि तु मंगलम दयोदे मन मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाचरण किसाई वासुदेवाय हरिया परमात्मा पंत नाचर गोविंदाय नमो नमः। गुरु बामा गुरु विष्णु गुरु देव माये बला गुरु साता परी बाबा श्री गुरु वे नमे तमे आता देवता तमे बंधु जगह तमे विद्या द्रव्यम तमे सब मम देवदी या रवि चबूत तैचु शक्ति उपेंचतीता नमते नमो नमः। नमे पार्वती पदे हयाए महादेव। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी के सीने में कौन रहता है? यानी राम जी। अच्छा, वो कौन सा गाना गाते हैं हनुमान जी? जानी के बैठे हैं मैं चाहिए मैं मामी चुंदी में सुनाओ।
जोर से ओम दिया का या मैं सुगंधि पुत्री पुत वदय और वायु में बंदना मृत्यु मुक्ति अम्मा। एक देखिए लिटिल लेजेंड्स के नाम से ये भारतीय परंपरा की एक बुक है जिसमें भारतीय जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं बच्चों की समझ के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए छोटे छोटे जो कार्टून्स बनाए गए हैं उसमें मंत्र भी है। प्रिशा से पूछा जाएगा हर एक पेज पे वो क्या जो भगवान है उन्हें पहचानते हैं। प्रिशा कौन है? कौन है? गणेश जी। गणेश जी का मंत्र सुनाओ। हम गणपति नमः। अच्छा आप गणेश जी के साथ क्या है? नीचे कौन है? ये कौन है? चूहा। चूहा। अच्छा और आपसे पूछते हैं ये कौन है प्रिशा? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी का गाना सुनाओ। आज देखो ये हनुमान। अच्छा ये कौन है? कृष्ण जी। ये कृष्ण जी है। अच्छा आप गोविंद देव जी जाते हो? देखा आपने गोविंद देव जी? अच्छा मंत्र सुनाओ गोविंद देव जी का। अच्छा वहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा अच्छा प्रिशा एक चीज़ और है। देखिए छोटी बच्ची है लेकिन मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से एक बार वो बॉक्स दे दे एक बार। देखो प्रिशा एक चीज़ लेके आए आपके लिए, एक बार आप इसे अनबॉक्स करोगे, खोलोगे इसे? आपके लिए छोटी सी चीज़ लेके आए, खोलो इसे। अब खोलो, क्या है इसमें? देखो अब निकालो। क्या है बेटा? जोर से बताओ क्या है? गणेश जी। दिखाओ उधर दिखाओ। अच्छा देखिए प्रिशा मंत्रों का उच्चारण तो जानती है, 80 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स। एक थोड़ा सा एग्जांपल प्रिशा के बता पाएगी कैसे चीज़ों को ये जानती है कैसे? प्रिशा ऐसे कोई आप बताएंगे इसके? जैसे चलो। कि ये सभी भगवानों को पहचान लेती है, मंत्र सारे आते हैं इसे। अच्छा पहले A for एप्पल आप सुनाओ। सुनाओ पूरा जोर से। F for apple, B for D for the, E for fish, F for fish, D for the, F for ant, F for cat, F for duck, K for cat, F for lion, F for monkey, F for nut, F for hen, P for pig, Q for goose, F for egg, F for pig, T for tiger, F for man, F for fish, W for oak, F for devil, I for yak, D for deba. काउंटिंग आती है आपको? काउंटिंग बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. थैंक यू। ये लीजिए आप, अभी से बता दीजिए। देखिए प्रिशा वैसे तो देखो चीज़ों को लेकर बहुत छोटी है लेकिन प्रिशा की परवरिश को लेकर हम खास बात करते हैं। उनकी मदर हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कैसे इस बढ़ते समय के बीच में जब आधुनिक युग चल रहा है उसमें बच्चों की परवरिश पे कैसे ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं उससे पहले ही उनमें तय होता है कि कैसे वो होंगे, कैसे चीज़ें चलेंगी। ऐसा लगता है जब 2 साल की बच्ची है और दुनिया भर की चीज़ें इसको बिना सिखाए सीख रही है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि बच्चा भक्ति में इतना ज़्यादा है, लीन है। वो हमें खुद भक्ति देती है, उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सभी देवी देवताओं में। पूजा पाठ हम करते हैं, सुंदरकांड के पाठ हमारे घर में महीने में 2 बार होते हैं। उन्हें देख के बहुत खुश होती है। इतनी देर बच्चा कोई बैठता नहीं, इतनी देर लंबा चलता है सुंदरकांड का पाठ, ये बैठी रहती है और बैठे बैठे सुनती है और बहुत इंजॉय करती है। इसका शुरू से वो एक डिवोशनल फैक्टर रहा है। अच्छा एक चीज़ और है कि हम बच्चों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, खाने पीने से लेकर उसको चीज़ों को समझाने से लेकर। परिवार में गिने चुने आप 4 लोग हैं तो एक जिम्मेदारी तय की जाती है या फिर बच्चे ने शुरू से ही इस चीज़ को अपने आप संभाला? जिम्मेदारी तो अपनी अपनी सब संभालते ही हैं, पर हाँ इसने कभी परेशान नहीं किया। खाने पीने से लेके सिखाने तक हर चीज़ में इसने एंजॉय के साथ सब किया है। कभी किसी चीज़ का इसे प्रेशर नहीं डाला गया। खाती क्या है प्रिशा की? खाने के लिए हमने देखा कि बताया नहीं किसी ने। खाने का वो ज़्यादातर हेल्दी फूड्स खाती है। इसे मिलेट्स देती हूँ मैं, हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्मूदी बना के ड्राई फ्रूट्स की, वो सब मैं इसे देती हूँ।
टॉफ़ी चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स? ये सब नहीं आज तक नहीं खाया। इसे कैंडी खाती है जो घर में मैंने आंवला कैंडी बनाई है इसकी दादी ने इसके लिए जैगरी डाल के, वो इसे बहुत पसंद है। और बिस्किट वगैरह भी वो सब घर में बनाए जाते हैं इसके लिए, वो सब ये खा लेती है। एक चीज़ और मोबाइल से अभी तक दूर रखा है, कैसे? क्योंकि घर में सभी के पास अमूमन मोबाइल होता है। नहीं, जिसके पास ये रहती है फिर वो मोबाइल नहीं चलाता। अगर 1 घंटा उनके लिए बड़ी परेशानी। 1 घंटा अगर मदर इन लॉ के पास है तो फिर वो इसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, फ़ोन नहीं चलाएगी। और फिर उस टाइम पे मैं चला सकती हूँ। और तब जब ये मेरे पास है तो वो लोग फ़ोन चला लेते हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों को तो लत है फ़ोन की, तो हमें तो चलाना ही होता है। पर उस टाइम पे प्रिशा के सामने हम फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो फिर इसे इंटरेस्ट भी नहीं आता इतना फ़ोन का। वीडियो कॉल का है, क्योंकि इसके पापा बुआ दोनों बाहर रहते हैं, अहमदाबाद और हैदराबाद, तो फिर वीडियो कॉल ही करती है। उसके अलावा फ़ोन नहीं दिखती है। एक चीज़ और है कि जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और अध्यात्म की ओर प्रिशा का ज़्यादा ध्यान है, तो आगे चलकर जो कि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, जैसे कई ऐसे लड़कियाँ हो लड़के हो वो आध्यात्म की ओर बढ़ गए, कथावाचक बन गए या कोई और चीज़ों में चले। क्या ऐसा लगता है कि प्रिशा का अगर आध्यात्म की ओर ज़्यादा ध्यान रहा तो वो कहीं भी अपना दिशा चुन सकती? ऐसा कई लोग कहते हैं, इसे मंत्र सिखाते हो, क्या इसे साध्वी बनाओगे, क्या इसे पंडित बनाओगे, ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं। पर ऐसा नहीं है, इसको हम मंत्र सिखाते भी हैं, इसका इंटरेस्ट भी है, इसलिए ये सीखती है। तो इसे हर चीज़ में एक्टिव करना है। इसका स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करती है, सभी स्पोर्ट्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि इसको साध्वी बनाना है या उसी कथावाचक वगैरह बनाना है, नहीं, ये इसका सच में बहुत टैलेंटेड है, माइंडेड है, तो इसे उसी चीज़ों में, अलग चीज़ों में और लगाना है। अच्छा, एक प्रिशा को लेकर क्योंकि ज़्यादातर सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि ऐसे बच्चे जब 2 साल की उम्र के अंदर अमूमन ऐसी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो कोई इसके पीछे कोई और, क्योंकि लगातार क्यों देखते हैं जितने बच्चे होते हैं और इतना साधारण नहीं है कि बच्चों में इतना टैलेंट है। लोग कहते हैं कि इससे पहले कुछ आपने कुछ खान पान या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई वैदिक उपचार कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर गर्भ संस्कार, कई लोग मानते हैं कि गर्भ संस्कार से इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैंने भी सुना था। और मैंने पूरे 9 महीने भक्ति वाला रखा है पूरा दिन भर, और गीता का पाठ किया है। शायद उन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता हो, और शायद इसका फैक्टर हो पहले से भी, तो वो तो यही जानती है या भगवान जानता है, वो अपने को नहीं पता। पर हाँ, दिख रहा है थोड़ा सा कि ये चीज़ें जल्दी कैप्चर कर लेती है, और इसका भक्ति में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। घर में सारे लोग ऐसे सात्विक है पूजा पाठ में? हाँ, हमारे घर का माहौल ऐसा ही है। सब लोग रोज़ जाएंगे सुबह मंदिर जल चढ़ाने, भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, सभी माला जाप करते हैं। इससे भी माला जाप का इंटरेस्ट है, काउंटर है इसके पास अलग से, तो ये राधा राधा भी बोलती है। बड़ा इसको हम लोग करते हैं ना माला जाप, तो इसको माला तो पैर वगैरह में लगा लेती है, तो इसको काउंटर ला के दे रखा है, तो ये उससे फिर बड़ी खुश होकर राधा 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 करती रहती है। अच्छा, प्रेमानंद को इनको सुनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनको दिखाते हैं आपको उनसे मिलना है, क्योंकि मुझे मिलना है उनसे, तो मैंने इसको बताया, तो ये भी कहती है हाँ ये बाबा है, ये इनको फिर उनको मंत्र सुनाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैं आपसे मिलने आऊँगी, उन्हें कहती है। हाँ, तो कभी ऐसा है कि मन बना रहे हो वहाँ जाने का? मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनके बुलावे का। अभी वो बुलाते तो मैं अभी चल जाऊँ, शायद अगर बहुत मन है वहाँ जाने का। क्या आशीर्वाद मानते हैं प्रभु, जब हम देखते हैं कि भगवान इतना समृद्ध बच्चा हमें देता है, तो कैसा लगता है परिवार में तमाम चीज़ें, दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं उसके टैलेंट? बहुत अच्छा लगता है। यही लग रहा है पता नहीं कौन से जन्म के कर्म है कि हमें ऐसा बच्चा मिला है, और ऐसा ही लगता है इस जन्म में भी ऐसे ही कर्म करे कि हर जन्म में ऐसा ही बच्चा मिले। सबको बहुत ब्लेस फील होता है सच में। ये घर में भी ऐसा माहौल रखती है, बिल्कुल खुशी वाला, कि बहुत अच्छा लगता है। जब से ये हुई है तब से घर के माहौल ही बहुत अलग हो गया है। प्रिशा की मदर ने जिस तरीके से बताया कि बचपन से जो रुझान था आध्यात्मिक की ओर से, प्रिशा के दादा और दादी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्योंकि देखिए घर का जो बच्चा है वो तमाम चीज़ों से सीखता है, और जब दादा दादी उनके साथ हो, घर के बड़े बुज़ुर्ग उनके साथ बच्चों का ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। पहले दादी से पूछ लेते हैं कि बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, और कहते हैं कि कई जो भगवान से जोड़ने का जो संबंध है बच्चों में होता है, छोटी बच्ची है अभी तक तो, और छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है। प्रिशा इतनी टैलेंटेड है कि आध्यात्म की ओर इतना झुकाव है। कैसा लगता है कि घर में एक ऐसा बच्चा जो दिन रात भगवान की चीज़ें रटता है?
अब कोई कहता है कि सिखाना पड़ता है, तो हमारी ये खुद ही सीखी सिखाई है, तो खुश होते हैं, हमको खुशी होती है कि अपने को इसको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हमारे साथ देगी और मंदिर भी जाएगी, शिव जी को जल भी चढ़ाती है, साथ में जाने की करती है, पूजा करने की खुद करती है। यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ भगवान की, तो मेरे को भी करना है, माँ आप कैसे कर रहे हो, बहुत खुशी से वो करती हैं और हमको भी बहुत खुशी होती है। एक चीज़ और है माता जी, ज़्यादातर राजस्थान में अब जो हम परिवार है, ज़्यादा गाँव से निकल के शहर या शहर से कहीं भी जाइए, पहला कहा जाता है कि बेटा हो तो सुख होता है, और बेटी होकर आप देखिए कि इतना टैलेंट उसके अंदर हो। कैसा लगता है उन परिवारों का, कैसा मैसेज है कि कन्या है घर के अंदर तो भी इस तरीके से परिवार? मुझे तो ये हुई थी तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि मुझे मेरे घर में पोती क्यों हुई है। मुझे तो ये खुशी थी कि कुछ भी हुआ जो अच्छा हो, स्वस्थ हो, बस बच्चा जो भी है, लड़का हो चाहे लड़के हो, स्वस्थ हो। अब आपको आध्यात्मिक और ये बच्चे खुद लेके जा रही है। देखिए जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है तो हम खुद आध्यात्मिक और बढ़ते हैं, लेकिन घर में ऐसे बच्चे हो तो फिर कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है इसको देख के। प्रिशा के लिए ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करवाते हैं, कैसे इसको टाइम देते हैं आप? साथ में इसके मंत्र वगैरह बोलने का करते हैं, खेलने करने का करते हैं, खिलाने पिलाने में करते हैं, साथ में रहती है, कहानी सुनाओ हमें। अच्छा, दादा दादी थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, मम्मी पापा फिर भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बच्चे भक्कर दादी की गोद में आ जाते हैं, मोबाइल के लिए, चीज़ों के लिए, कोई खाने पीने के लिए। बल्कि कभी मैं देखती रहती तो कहती माँ मैं देख रही हूँ, बंद करो आइस खराब हो जाएगी। प्रिशा के दादा भी हमारे साथ है। और जी जहाँ हम देखते हैं कि बच्चों में इस तरह का टैलेंट, क्योंकि बाहर हम दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब बच्चे इस तरीके से बड़े होते हैं और आध्यात्म को एक नया रास्ता मिलता है, परिवार में एक तरह की नई ऊर्जा पैदा होती है, क्या लगता है कि जो पहले भक्ति आप करते थे, भगवान को जो मानते थे, इसके आने से और चीज़ें बढ़ गई? इसके आने से तो बड़ी है। जैसे कि मैं पाठ सुंदरकांड के पाठ करता हूँ, तो जब मैं पाठ करने बैठता हूँ तब मेरे साथ ये बैठ जाती है, मेरी गोदी में आकर के बैठती है, और जब तक मैं पाठ करता हूँ 1-1.5 घंटे तब तक बैठी रहती है, और साथ में मेरे से बुक और ले लेती है। पढ़ना चाहे नहीं आता है पूरी लैंग्वेज इसको, लेकिन ले करके जैसे मैं हाथ में रखता हूँ वैसे कि वैसे ये रख करके बैठी रहती है। तो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी होती है कि देखो बच्ची में अभी से इतनी वो है लगन कि सीखती है, तो मेरे पास में बैठ करके तो खूब खुशी होती है। और सुबह से ही जैसे उठते हैं तो इसको सिखाते हैं, करारे वस्तु वगैरह है, राधे राधे बोलना करना, इसको सीधा ये गुड मॉर्निंग वगैरह ये लैंग्वेज हम सिखाते ही नहीं है इसको, सीधे ये कि भाई राधे राधे बोलना है और करारे वस्तु वगैरह है, यही चीज़ें इसको बताते हैं, वो इसको याद रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि परिवार वाले कैसे देखते हैं, क्योंकि बच्चा जब ऐसे अद्भुत बच्चे हमारे साथ में होते हैं तो हमारे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इसके, जब ये मेडल वगैरह का मिला करा। ये हैदराबाद थी तभी हुआ था इसका मेडल वगैरह का, हमारे को तो पहले मालूम भी नहीं था। हमारे को जब मालूम पड़ा तो मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई इसकी कि मेरे को यकीन नहीं था कि इसने ये मेडल एक इंटरनेशनल किड्स का जीता है इसने जो। अच्छा, छोटी काशी में है अभी बच्ची, राधा गोविंद के दरबार जयपुर है, तो कैसा लगता है कि जब बच्चे भगवान के लिए इतना लालायित होते हैं तो उनको खूब ही बढ़िया रहता है सब। हम पहले तो हम सिटी में ही रहते थे, तो रोज़ गोविंद देव जी यहाँ रहती थी, तो गोविंद देव जी वगैरह जाते करते थे हम, तो इसको लेकर के जाते हैं हम। तब भी वहाँ पे भी ये खूब दर्शन वगैरह करने के साथ, और कहती है, खुद भी कहती है कि मेरे को मंदिर जाना है। पार्क वगैरह के लिए बोलो तो मना कर देती है कि नहीं मेरे को मंदिर चलना है, गोविंद देव जी है, शिव जी के मंदिर वगैरह का है, जल चढ़ाने का, तो बोलती है खुद ही। अच्छा, इसके भविष्य को लेकर, खैर अभी तो ये खुद को भविष्य चुनना है, लेकिन जो भी ये रास्ता चुनती है तो कैसा कि जो भी भाई हम तो, हमारे को तो खुशी होगी अगर ये खुद अपने हिसाब से बताती है कि भाई मेरे को ये चीज़ बनना है, तो हम तो प्रोत्साहित ही करेंगे, बाकी रुकावट वगैरह नहीं करेंगे इसके लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ के लिए सोचेगी तो, बल्कि बढ़िया है हमारे को अगर खुद अपना कैरियर चुनती है तो। ये ऋषा कौन है? बाबा बाबा है। अच्छा, बाय कर दो एक बार कैमरे पे। बाय। अब देखो बुक्स वगैरह का है, इसको बताते हैं अभी। ये बताओ ये कौन है, राम जी, और ये कौन है, सीता माता, और ये यमन जी, ये हनुमान जी, और इन्हों को कौन ले गया था? यामा रावण उठा ले गया था। कैसे ले गया था? ऐसे पकड़ ले गया था। फिर कौन लेके आया इनको? राम राम जी, जी जी हनुमान जी है। रामायण या फिर ऐसे सीरीज देखते हैं बच्चे अभी तक, या नहीं, सिर्फ पढ़ाते हो आप? कुछ भी नहीं, केवल पढ़ा करके। मोबाइल टीवी से दूर है। हमारे घर में टीवी वगैरह ही नहीं रख रखा हमने, और मोबाइल भी इसको नहीं दिखाते हैं। हम भी देखते हैं तो ये आकर के मेरे को बोलती है बाबा
पीछे आ गई मोबाइल बंद कर दो, आइज़ ख़राब हो जाएगी, तो फिर इसको आते ही फिर मेरे को बंद करना पड़ता है। और घर पे भी किसी को भी अगर ये देखती है तो सीधा मना करती है कि मोबाइल नहीं देखें। प्रीशा, मोबाइल देखने से क्या होता है? आँख खराब। आँख खराब। देखिए, छोटा बच्चा आपको एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि कैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन और इनसे जुड़े रहेंगे तो आंखें ख़राब हो सकती है। त्रिशा की माँ एक बार इनसे मदर से पूछ लेते हैं। देखिए, इस टाइम पर जब बच्चे फ़ोन और तरह तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो रखे हैं ना, तो हम फ़ोन कॉल भी देखते हैं, रील्स देखते हैं, अलग अलग। इस बदलते समय में क्या पेरेंट्स को मैसेज है कि वो बच्चों का जैसा आप परवरिश कर पाए हैं वैसे कर पाएँ? परवरिश सब अपने तरीके से करते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहिए पेरेंट्स का टाइम। हम अटेंशन टाइम, जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उन्हें, वो वैसे ही सीखेंगे अपने साथ। और जैसे कि प्रीशा का ऑनलाइन अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मुझे कई लोग डीएम और करते हैं, वो पूछते हैं कि आप सिखाते हो, कैसे सिखाते हो, हम भी सिखाना चाहते हैं। तो कई लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो ऐसे ही पेरेंटिंग करना चाहती है कि फ़ोन नहीं दिखाऊं या उसको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखूं, पर उनकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर पाते इतना। प्रीशा बहुत लकी है या फिर हम लकी है पता नहीं, इससे हमेशा इन लॉज वगैरह का सबका, पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला है। हम सबका एक ही मत रहता है कि किस तरीके से हमें प्रीशा की परवरिश करनी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फ़ोन दिखा दो कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी चॉकलेट खिला दो कुछ नहीं होगा, ऐसी सोच हमारे घर में नहीं है। सब लोग सपोर्ट करते हैं, शायद इसीलिए आज प्रीशा को इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो मैं सभी को ये कहूँगी, स्पेशली बड़े लोगों को, कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ऐसा करेंगे आप तो आपके बच्चे भी ज़रूर मेडल लेके आएंगे और उसमें आपको बहुत खुशी होगी। तो थोड़ा सा फ़ोन भी मत दिखाइए, बाद में उन्हें फ़ोन देखना ही देखना है, हम रोक भी नहीं सकते जब वो बड़े हो जाएंगे। अभी अपने हिसाब से चल सकते हैं तो चला लीजिए, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और सच में फ़ोन से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसकी लत बहुत ख़राब है। देखिए, बार बार जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं, सलाह देते हैं, तमाम लोग आपको सलाह देते हैं, और यही नतीजा है कि बच्चों को तमाम चीज़ों से दूर रखें और अपने आप ही उनका जो कैप्चर पावर है वो उन चीज़ों को कैच करके आपको अलग चीज़ों में जोड़ता है। लेकिन आध्यात्म से जुड़ी हुई प्रीशा का जिस तरीके का रुझान है और आध्यात्म को जोड़ने के साथ वो तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बता पा रही है, ये शायद एक अद्भुत संयोग है या फिर एक असाधारण घटना है जिसे लेकर ये पेरेंट्स अपने आप को लकी मानते हैं। और ये शायद कहा भी जा सकता है कि देश में न जाने ऐसे गिने चुने बच्चे होंगे जिन्हें ये टैलेंट, ये खूबी मिली हुई है जो कुदरत से मिली हुई है। शायद इसी का एक बड़ा प्रभाव है कि जयपुर शहर में कभी आप आए तो हो सकता है छोटी बच्ची आपको मिले और प्रीशा से आप ज़रूर मुलाकात करें। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हम नीचे से मेंशन कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बदलते समय में अगर आपको बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना है तो इन तमाम विषयों पर जोर देना होगा। और प्रीशा का ये वीडियो देखकर आप इस बात को अंदाज़ा और समझ से लगा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश के बाद बच्चे आपका और ख़ुद का भविष्य भी सुधार सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।